ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। कल से दिसंबर महीने के सारे दर्शन टिकट्स 1 बाय 1 रिलीज होने वाले हैं। उसका ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। साथ ही अक्टूबर महीने के लास्ट दर्शन टिकट के शेड्यूल भी आ चुके हैं। इसके साथ साथ दिसंबर महीने के एक दर्शन टिकट को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। उसके बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि दिसंबर महीने के दर्शन टिकट जो कल से रिलीज हो रहे हैं, यानी सितंबर 18 से रिलीज हो रहे हैं, उसका ऑफिशियल अपडेट्स आ चुका है। 1 बाय 1 सारे अपडेट्स जानते हैं। हालांकि सभी शेड्यूल, डेट, टाइम ऑलरेडी चैनल में हमने डिस्कस किया है। सारे डेट्स वही है, कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। एक चेंज आया है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले 1 बाय 1 जान लेते हैं कौन से डेट में कौन सा टिकट रिलीज हो रहा है। सबसे पहला जो सेट ऑफ टिकट्स है वो सबसे नजदीकी दर्शन टिकट, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा टिकट्स कहा जाता है, जहां पर आप सेवा और दर्शन दोनों सबसे नजदीकी दर्शन यानी कि गर्भगृह में करते हैं। और 4 सेवाएं इनमें शामिल है: सुप्रभातम, तोमाला, अष्टदल पाद पद्माराधना और अर्चना। यहाँ पर एक नया चेंज हुआ है। यहाँ पर टीटीडी ने एक चेंज किया है। चेंज ये है कि इन 4 सेवाओं के साथ साथ अब से अंग प्रदक्षिणा सेवा भी इन सेवाओं में शामिल हो जाएगा। यानी अंग प्रदक्षिणा को भी लकी ड्रॉ में शामिल कर लिया गया है। यानी 18 सितंबर सुबह 10 बजे से लेकर 20 सितंबर सुबह 10 बजे तक एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जो कि एक मशीन निकालता है, जहां पर आप अपने मोबाइल नंबर से 2 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने समय आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और उसे आपको 20 सितंबर को लगभग दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट में एक PDF के द्वारा दिया जाता है, जहां पर आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक कर सकते हैं। अगर सेलेक्ट होते हैं तो 2 लोग होते हैं, अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो दोनों नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको पेमेंट करके इन 4 सेवाओं के साथ साथ अब से अंग प्रदक्षिणा सेवा को भी, क्योंकि इसमें शामिल कर लिया गया है, तो अंग प्रदक्षिणा के लिए भी आपको एक लकी डिप यानी एक लकी ड्रॉ के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप लकी हुए तो ही इन 4 सेवाओं के साथ साथ अंग प्रदक्षिणा सेवा में भी आप भाग ले सकते हैं, यानी किसी एक सेवा में भाग ले सकते हैं। अगर आप एक्सक्लूसिव सिर्फ अंग प्रदक्षिणा के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो अंग प्रदक्षिणा के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ पे बता दें, इस सेवा को इन चारों में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये भी पूरी तरह से लक पर डिपेंड करता है। इसीलिए अब से अंग प्रदक्षिणा सेवा के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक डिप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में होगा। 23 को नहीं होगा। 18 सितंबर से 20 सितंबर सुबह 10 बजे के बीच में जो भी समय मिलता है उसमें या तो आप उन 4 सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या अंग प्रदक्षिणा में रजिस्ट्रेशन करा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कभी नहीं हुआ था। इस बार यानी दिसंबर से इसे लागू किया गया है, तो इस बात की जानकारी रखें, ये बहुत बड़ा चेंज है। तो जो लोग अंग प्रदक्षिणा में रजिस्टर कराना चाहते हैं उन्हें कल से यानी 18 सितंबर सुबह 10 बजे से 20 सितंबर सुबह 10 बजे के बीच में ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका नंबर 20 सितंबर दोपहर 12 बजे के आसपास में PDF में आपको नंबर चेक करना पड़ेगा। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि लोकल्स और अर्बन के लिए, यानी लोकल पीपल और अर्बन तिरुपति और तिरुमला के लोगों के लिए अलग से अंग प्रदक्षिणा का टिकट्स है। उन टिकट्स में रजिस्ट्रेशन ना कराएं, कंफ्यूज ना हो, उसका भी अलग से अपडेट है। तो यहाँ पर आपको कल के इलेक्ट्रॉनिक डिप में ही ऑप्शन चेक करके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ बाकी सारा शेड्यूल सेम है, जिसमें 22 सितंबर सुबह 10 बजे नॉर्मल आर्जित सेवाओं को रिलीज किया जा रहा है, जहां पर आप सेवा देख सकते हैं। उसके बाद में आपको सुपथम एंट्री के थ्रू एंटर करके 300 रुपीज के लाइन में लगकर भगवान के दर्शन कराए जाते हैं, यानी मेन मूर्ति के दर्शन कराए जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, जो सेवा होती है वो उत्सव मूर्तियों की होती है। कुछ सेवाएं मंदिर के अंदर होती हैं, कुछ सेवाएं मंदिर के बाहर होती हैं। लगभग दोपहर का टाइम रहता है। इलेक्ट्रॉनिक टिप की जो सेवाएं हैं वो अर्ली मॉर्निंग की सेवाएं होती हैं, लेकिन ये जो सेवाएं हैं आर्जित सेवाएं, नॉर्मल आर्जित सेवाएं, ये लगभग 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच की सेवाएं होती हैं। और यहाँ पर सेवा के साथ साथ आप दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत
बहुत नजदीक से नहीं कर सकते हैं, थोड़ी दूर से आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन 300 रुपीज के दर्शन से जल्दी दर्शन हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे भक्त आद्यत सेवाओं में बुकिंग कराते हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर जो गैप है, कोई भी सेवा के बीच में, 2 सेवा के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। अब से अंग प्रदक्षिणा सेवाओं के बीच में भी 180 डेज का गैप होना चाहिए। ये भी प्रेस रिलीज के द्वारा संस्थान ने क्लियर किया है। तो दिसंबर महीने के आद्यत सेवाएं, जो कि नॉर्मल आद्यत सेवाएं हैं, जिसमें उंजल सेवा, ब्रह्मोत्सवम, कल्याणोत्सवम और सहस्त्रदीपालंकरण सेवाएं, 4 सेवाएं होती हैं। ये चारों सेवाएं 22 सितंबर को सुबह 10 बजे ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट ttdevastanams.ap.gov.in में रिलीज होंगे। याद रहे, या तो आप वेबसाइट में कर सकते हैं या मोबाइल में भी बुकिंग करा सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कहीं भी दर्शन टिकट आपको न डिटेल्स देने की जरूरत है, न बुकिंग कराने की जरूरत है। उनका ऑनलाइन में या ऑफलाइन में कोई भी दर्शन टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। उनका ID कार्ड आपको कैरी करना होता है। इसके साथ साथ 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे दिसंबर महीने के लिए वर्चुअल सेवाओं को रिलीज किया जा रहा है, जो कि पर पर्सन 500 रुपीज का दर्शन टिकट होता है। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक होता है। यहाँ ध्यान दे, जो सेवा आप बुक करते हैं वो सेवा वर्चुअल सेवा होता है। यहाँ पर जैसे ही आप सेवा बुक करते हैं उसी समय आपका 500 रुपीज कट जाता है, और जब भी आपने सेवा बुक किया है उससे 365 डेज में कभी भी बीच में जब भी संस्थान 300 रुपीज के दर्शन टिकट को रिलीज करता है तब आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। उस समय फिर से पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो यानी 365 डेज के बीच में आप कभी भी दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप दिसंबर महीने के लिए दर्शन टिकट चाहते हैं तो हो सकता है आपको नहीं मिले, हो सकता है आपको अक्टूबर का मिले या नवंबर का मिले। तो ये कंफ्यूजन 500 रुपीज के दर्शन टिकट में रहता है। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि ये टिकट आप अवॉइड करें और बाकी कोई भी टिकट आप बुक करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ 23 सितंबर सुबह 11 बजे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स को रिलीज किया जाएगा, जो कि पर पर्सन 10,500 का टिकट होता है। एक मोबाइल से मैक्सिमम 9 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक हो सकता है। और यहाँ ध्यान दे, अपडेट ऑफिशियली यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है वे मिस कर गए हों, लेकिन जो शेड्यूल के हिसाब से 23 सितंबर को सुबह 11 बजे ही इसे रिलीज किया जाएगा। अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है अपडेट्स में, तो जल्दी हो सकता है आज इसे अपडेट कर दिया जाएगा। तो श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स 23 सितंबर को सुबह 11 बजे ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में रिलीज किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दे, ये VIP ब्रेक दर्शन के टिकट है, बहुत नजदीक से दर्शन होता है, लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। और श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स के साथ साथ ऑनलाइन में एकोमोडेशन भी अलग से श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए निकाले जाते हैं, जहाँ पर 1000 रुपीज के रूम होते हैं। वहाँ 10,500 का जो टिकट होता है उसके साथ साथ आप 1000 रुपीज के रूम भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दे, कोई भी TTD का रूम बुक करना हो तो आपको मिनिमम 2 दर्शन टिकट कंपलसरी है। तो अगर आप श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट के कोटा में भी अगर रूम बुक करना चाहते हैं तो आपको 2 श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स लेने पड़ेंगे, तभी आप ऑनलाइन में रूम बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑफलाइन में भी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स मिलते हैं और हर दिन के मिलते हैं। यानी रेनीगुंटा एयरपोर्ट में सुबह 7 बजे से काउंटर्स खुल जाते हैं और आपको बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है। बोर्डिंग पास दिखाकर आप फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर पर्सन 10,500 का टिकट ले सकते हैं और उसी दिन शाम 4:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। पहले यह सिस्टम नहीं था, अब से लगभग पिछले महीने ही इसे अमल में लाया गया है, जहां पर आपको ऑफलाइन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट लेकर उसी दिन दर्शन मिल जाता है। ऑनलाइन में भी उसी दिन का दर्शन होता है। लगभग 4:30 बजे तक आपको लाइन में लगना पड़ता है और दर्शन आपका लगभग 1 घंटे में हो जाता है। इसके साथ साथ तिरुमला में भी श्री अन्नमया भवन के ऑपोजिट में काउंटर्स बने हुए हैं, वहां पर भी ऑफलाइन में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट मिलते हैं। इसके साथ साथ 23 सितंबर को दोपहर 3 बजे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए भी दर्शन टिकट को रिलीज किया जाएगा। यहाँ पर एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक हो सकता है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों टिकट फ्री टिकट्स होंगे। एक मेन पर्सन का जो टिकट होगा उसके साथ साथ एक सहायक का भी आप टिकट फ्रीली बुक
बुक कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जो 3 कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है सीनियर सिटीजन्स का कैटेगरी, जहां पर 65 ईयर्स एंड अबव ही एलिजिबल होते हैं और उनके साथ सिर्फ लाइफ पार्टनर ही अलाउड होते हैं सहायक के थ्रू पर। यानी सहायक सिर्फ लाइफ पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड। अगर कोई भी नहीं है तो श्रीवारी वॉलेंट्री सेवक होते हैं, वो काफी मदद कर लेते हैं। यहाँ बता दें अलग से हॉल रहता है, बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। बहुत नजदीक से नहीं होता है लेकिन 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए 65 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए और आपको आधार कार्ड, जो मेन पर्सन का आधार कार्ड है उसे अपलोड करना पड़ता है। 1 MB साइज से कम साइज होना चाहिए। सहायक का सिर्फ आधार कार्ड नंबर लगता है। इसके साथ साथ दूसरी जो कैटेगरी है वो फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी है, जहाँ पर विकलांगों के लिए एक अलग से कैटेगरी है, जहाँ पर एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक हो सकता है। दोनों फ्री टिकट्स हैं। मेन पर्सन का जो टिकट है वहां पर आपको फिजिकली चैलेंज्ड लोगों का जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो स्टेट या सेंट्रल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और लगभग 20% एंड अबव डिसेबिलिटी होना चाहिए। तो ये सारी क्राइटेरिया मेन पर्सन की है, तो वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, वो भी 1 MB साइज से कम होना चाहिए। और सहायक को लाइफ पार्टनर होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, और ना ही मेन पर्सन को 65 ईयर्स एंड अबव होने की आवश्यकता है। तो इस बात की जानकारी रखें और जल्द से जल्द जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसे आपको अपलोड करके रखना है पहले ही, ताकि टाइम वेस्ट ना हो जब भी आप बुकिंग करा रहे हैं। इसके साथ साथ मेडिकल कंडीशन वाले कैटेगरी भी इसी में आते हैं, जहां पर एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक हो सकता है। दोनों फ्री टिकट है। मेन पर्सन का जो दर्शन टिकट है उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ता है, वो भी 1 MB साइज से कम होना चाहिए। एक टॉप सर्जन द्वारा प्रमाणित या कोई टॉप डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। और क्रिटिकल इलनेस जैसे कि कैंसर या सर्जरीज या इस तरह की कुछ क्रिटिकल बीमारियां जो हैं उन भक्तों के लिए ये सर्विस है। तो आप जो मेन पर्सन है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ सहायक का आधार कार्ड नंबर आपको अपलोड करना पड़ता है। यहाँ ध्यान दें, सहायक सिर्फ लाइफ पार्टनर होना चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट जो भी आपने अपलोड किए हैं साथ में अपने अपने आधार कार्ड को आपको वहाँ तिरुमला में भी प्रोड्यूस करना है। सब कुछ आपको ओरिजिनल दिखाना है, सब कुछ आपको कैरी करना है। इसके साथ साथ हॉल जहाँ पर आपको बैठाया जाता है वहाँ पर लगभग 3 बजे का रिपोर्टिंग टाइम होता है, यानी 3 बजे से पहले 1 घंटे पहले ही आपको हॉल में पहुंच जाना है और उसके बाद सारी सर्टिफिकेट और फॉर्मेलिटी आपको पूरा करना। याद रहे ऑफलाइन में सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए कोई भी अलग से प्रावधान नहीं है, इस बात की जानकारी रखें। अगला जो टिकट है वो 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे सबसे मेन टिकट यानी स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट, जिसे SED टिकट कहा जाता है, दिसंबर महीने के लिए रिलीज होने वाला है। ये पर पर्सन 300 रुपीज का टिकट है और इसे आप एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आपको बुक करना है तो दूसरे मोबाइल नंबर से आप बुक कर सकते हैं। बहुत सारे टाइम स्लॉट्स रहते हैं। यहाँ पर टाइम स्लॉट का जो बैलेंस होता है उसे ध्यान में रखना है। आप अगर एकोमोडेशन भी बुक करना चाहते हैं तो दर्शन टिकट का टाइम स्लॉट और एकोमोडेशन का टाइम स्लॉट ठीक से आपको सेलेक्ट करना है। टाइम स्लॉट्स को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1 by 1 आप चेक कर सकते हैं जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 300 रुपीज़ के दर्शन टिकट को बुक करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत सारे लोग इसके लिए ट्राई करते हैं। यहाँ ध्यान दें, वैकुंठ एकादशी के दिसंबर 30 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक जो वैकुंठ एकादशी का 10 दिन का पर्व होगा उसके लिए अलग से दर्शन टिकट्स रिलीज करने की संभावना है। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन जल्द ही अपडेट आने की पूरी संभावना है। तो अगर आप 300 रुपीज वैकुंठ एकादशी के लिए बुक करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल यानी दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 29 तक जो भी 300 रुपीज का दर्शन टिकट है उसे अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 300 रुपीज के दर्शन टिकट के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए। तो अगर आपको एक्सक्लूसिव वैकुंठ एकादशी के टिकट्स चाहिए तो आपको नॉर्मल 300 रुपीज के दर्शन टिकट को बुक नहीं करना है, तभी आप वैकुंठ एकादशी के टिकट बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ दिसंबर के लिए एकोमोडेशन जो कोटा रिलीज होगा वो सितंबर 24 को ही दोपहर 3 बजे रिलीज होगा और यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हैं। एक ही जगह आप एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। टोटल 4 जगह है जहाँ पर एकोमोडेशन है संस्थान का, तिरुमला, तिरुपति, तलकोना और वोंटीमेट्टा।
तो ये 4 जगह में कहीं भी आपको ऑनलाइन में रूम चाहिए तो आपको मिनिमम 2 दर्शन टिकट एक मोबाइल से बुक होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा रूम्स चाहिए तो फिर से आपको दूसरे मोबाइल से 2 अलग टिकट्स बुक करने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप एक और रूम बुक कर पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है जो संस्थान की तरफ से देखी जा रही है। आप एक ही रूम बुक कर सकते हैं 24 आवर्स के लिए एक ही मोबाइल से, और जिसमें 2 मिनिमम दर्शन टिकट होने चाहिए। और वो 2 दर्शन टिकट कोई भी हो सकता है, या तो एक सेवा, एक 300, 2 300, 2 500, इस तरह के कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक मोबाइल से 2 दर्शन टिकट बुक होने चाहिए, तभी आप एक रूम बुक कर सकते हैं इन चारों में से कहीं एक जगह में। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अगर आप तिरुमला में एक दिन बुक कर रहे हैं तो दूसरे दिन आप तिरुपति बुक कर सकते हैं, क्योंकि 2 एकोमोडेशन के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए। तो इन चारों जगह में से आप कोई एक जगह ही रूम बुक कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑफलाइन में ट्राई कर सकते हैं, और अगर रूम्स अवेलेबल हैं तो ऑफलाइन में वहां जाकर 24 आवर्स के बाद में एक्सटेंशन भी आपको मिल जाता है, लेकिन अवेलेबिलिटी के हिसाब। यहाँ ध्यान दें, कोई भी दर्शन टिकट आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, कोई भी सेवा टिकट आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कुछ कैंसिल कर सकते हैं तो सिर्फ एकोमोडेशन को ही कैंसिल कर सकते हैं, और वो भी 48 आवर्स से पहले अगर आप एकोमोडेशन कैंसिल करते हैं तो ही आपको पूरा रिफंड मिलता है। तो जब भी आप दर्शन टिकट बुक करते हैं तो प्रॉपरली सारे डिटेल्स भरें और उसके बाद ही दर्शन टिकट को बुक करें, और एक मोबाइल से 2 दर्शन टिकट जरूर बुक करें, जिससे कि आपको ऑनलाइन में एकोमोडेशन मिल पाए। अब जानते हैं अक्टूबर महीने के कौन कौन से अपडेट आए हैं, जिसमें श्रीवारी सेवा भी आया है और होमम के टिकट्स के अपडेट्स भी आए हैं, साथ ही लोकल टेम्पल्स के और माँ पद्मावती मंदिर के टिकट्स के भी अपडेट्स आए हैं। वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले माँ पद्मावती अम्मावारी टेम्पल जो कि तिरुचानूर में है, तिरुपति से लगभग 20 मिनट के रास्ते पर है, वहाँ के अक्टूबर के दर्शन टिकट्स जो कि पर पर्सन 200 रुपीज़ का होता है, ये लगभग एसईडी टिकट की तरह ही है, लेकिन पर पर्सन 200 का टिकट होता है। इसे अक्टूबर महीने के लिए सितंबर 24 सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। तो जिन लोगों ने अक्टूबर में 300 रुपीज के स्पेशल एंट्री दर्शन तिरुमला के लिए बुक किया है, उस हिसाब से आप पद्मावती मंदिर के भी 200 रुपीज के दर्शन टिकट अगर बुक करते हैं तो आपको रश का सामना नहीं करना पड़ेगा और जल्दी दर्शन हो जाता है। लगभग 1-2 घंटे में दर्शन हो जाता है। माँ पद्मावती अम्मावारी टेम्पल में बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन टिकट के लिए खड़े रहते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि अगर आप श्योर हैं कि इस समय आप तिरुमला में दर्शन करने वाले हैं तो उसके आगे वाले दिन या सुबह में आप माँ पद्मावती मंदिर के भी दर्शन टिकट ले सकते हैं। इसके साथ साथ अक्टूबर महीने के लिए लोकल टेम्पल सेवा टिकट्स अक्टूबर 25 को सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा। आप चाहें तो लोकल टेम्पल जैसे माँ पद्मावती मंदिर, श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर, इस तरह के जो तिरुपति में मंदिर है वहाँ के कुछ सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं के टिकट्स आप ले सकते हैं। इसे अक्टूबर 25 सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा। इसके साथ साथ अक्टूबर महीने के लास्ट दर्शन टिकट, जिसे होमम टिकट भी कहा जाता है, जहां पर आप होमम अटेंड करने के बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के तिरुमला में मेन आइडल के दर्शन कर सकते हैं। वो एक ही रास्ता है जहां पर आप अक्टूबर महीने के दर्शन टिकट लेकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं, और इन टिकट्स को अक्टूबर 25 सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। तो इस मौके का पूरा लाभ उठाएं, और अगर आप ब्रह्मोत्सव के अक्टूबर 1 और अक्टूबर 2 के दर्शन टिकट चाहते हैं तो भी आप इस तरह से यानी होमम टिकट लेकर भी ब्रह्मोत्सव के समय में दर्शन कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है जिसका लाभ आप जरूर उठाएं। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक हो सकता है। 2 लोगों का मिलाकर 1600 का टिकट होता है। सभी दर्शन टिकट के बुकिंग के पहले वाले दिन आपको रिमाइंडर्स जरूर मिल जाएगा, तो आपको याद करके रखने की जरूरत नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ साथ अक्टूबर महीने के श्रीवारी सेवा जो कि वॉलेंट्री सेवा होता है, उसे भी सितंबर महीने में ही रिलीज किया जा रहा है। सितंबर 29 को सुबह 11 बजे जनरल श्रीवारी सेवा, नवनीत सेवा, परकामणि सेवा और ग्रुप सुपरवाइजर सेवा, इन सभी सेवाओं को एक साथ रिलीज किया जाएगा अक्टूबर महीने के लिए सितंबर 29 को सुबह 11 बजे। सभी अपडेट्स आपको टाइमली मिलते जाएंगे। जिस दिन भी बुकिंग होगा उसके पहले वाले दिन रिमाइंडर जरूर मिलेंगे। इसके साथ साथ 5 दिन का तिरुमला का भी श्रीवारी सेवा अक्टूबर महीने के लिए रिलीज किया जा रहा है। अक्टूबर 2 से लेकर अक्टूबर 5 तक 5 दिनों के लिए एक्सक्लूसिव तिरुमला के लिए जनरल श्रीवारी सेवा को रिलीज किया जाएगा। वो भी अक्टूबर 29 को सुबह 11 बजे रिलीज किया
किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का जानकारी रखिए। एक बार ऑफिशियल अपडेट्स आप भी थरोली पढ़ें। मेन पेज पर ही ये सारे ऑफिशियल अपडेट्स हैं जो संस्थान का ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट है। एक बार 1 बाय 1 आप भी चेक करें जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिखाई दे तो हाइप जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।